केजरीवाल साहब जो है देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सीधे साधे हमारे लोग हैं, भोले वाले हमारे लोग हैं, मगर ये नहीं जानते हमारे लोग भी कि चित्रों पे माला है और विचारों पे ताला जो है केजरीवाल साहब लगाए हुए हैं। बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और जब ही इसी सामंतवादी ताकतों के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। बहुजनों की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। बात से कैसे खुद को अलग मानते हैं? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बहुत अंतर है। हम विचारों पे चल रहे हैं और वो अपने विचार भूल चुके हैं। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है द बिग टाइम्स में। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हम तमाम पार्टियों के नेता के पास जाते हैं, उनसे पूछने के लिए, उनसे जानने के लिए कि उनकी क्या रणनीति रहेगी। लेकिन जब दलित राजनीति की बात आती है उसमें बसपा और असपा का नाम जरूर आता है। बसपा के तमाम नेताओं की हमने बाइटें ली हैं, उनकी रणनीति पूछने की और जानने की कोशिश की है। उसी तरीके से अभी हम आ चुके हैं असपा के यानी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी से बात करने के लिए। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या आपकी रणनीति रहेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में? दिल्ली विधानसभा में आजाद समाज पार्टी मजबूती से जो है अपने प्रत्याशियों को लड़ाएगी। काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं लगातार, 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो त्रिलोकपुरी हो, चाहे कोंडली हो, चाहे वो सीमापुरी हो, गोकलपुरी हो, किराड़ी हो, बुराड़ी हो, उधर बदलपुर हो, काफ़ी सारी सीटों पर जो है आज़ाद समाज पार्टी जो है पार्टिसिपेट करेगी। आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली की काफ़ी सारी विधानसभाओं पर ताकत से लड़ेगी और इस बार अपना विधानसभा के अंदर जो है कोई ना कोई अपना प्रतिनिधित्व भेज के कमजोर वंचित वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाने का काम करेगी। जिन पार्टियों के मुद्दे नहीं हैं, गरीबों के मुद्दे जो समस्याएं हैं उसकी बात वहाँ नहीं होती है, तो वहाँ पे जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लंके चंद्रशेखर साहब कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के जो है मुद्दे वहाँ को उठाने की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और वहाँ पर उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। इसी तरह से दिल्ली की विधानसभाओं में भी जो है SC ST OBC की बात उठाने वाला जो है एक प्रतिनिधि आजाद समाज पार्टी की तरफ से इस बार 1 2 3 प्रतिनिधि आजाद समाज पार्टी की तरफ से भेजे जाएंगे। 1 2 3 प्रतिनिधि भेज जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे 70 विधानसभा सीटें हैं, तो कितनों पे लड़ने का प्लानिंग है? सारी सीटों हम जो है ज़्यादा ना लड़के हम बहुत कम से कम सीटों पे जो है यहाँ पे लड़ने का काम करेंगे। हम 20-25 सीटों पे यहाँ पे लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग मेहनत करें 70 की 70 पर रिजल्ट ना आए। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो है हम लोग जो है बना रहे हैं कि हम लोग जो है रिजल्ट दे सकें। जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 2 सीट लड़ी, एक आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर साहब जो है उसमें वहाँ से जीते और एक और सीट थी वहाँ पर हमारा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा। इसी तरह से हम दिल्ली के अंदर भी जो है ज़्यादा सीटों को ना लड़के कम सीटों पर लड़के रिजल्ट देने का काम करेंगे और अपने आंदोलन को और मजबूत करने का काम करेंगे। आपके हिसाब से कम सीटों पे लड़ेंगे और रिजल्ट भी देंगे, लेकिन क्या जहाँ पे भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बसपा इतने लोग दावेदार हैं, उस पे आप कितनी मजबूती से अपने आप को बांध रहे हैं और फिर आपको लग रहा है कि इनको फेस करना या इनसे टकराना बहुत आसान रहेगा? देखो, टकराना कोई युद्ध नहीं हो रहा है यहाँ पे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत हर कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को एक वोट का अधिकार मिला, सबको समान अधिकार मिला, चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही पूंजीपति क्यों ना हो और चाहे कमजोर कितना ही कमजोर क्यों ना हो, मगर वोट का अधिकार सबको जो है वोट का सबको समान अधिकार मिला। और दिल्ली के अंदर भी जो है काफ़ी सारे लोग जो है तैयार हो चुके हैं और इस बात को देखते और समझते हुए कि वो सभी लोग जो है अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और जब जनता सोच लेगी और फैसला कर लेगी, दिल्ली की जनता फैसला कर लेगी, तो कोई भी जो है सामने टकराना हो कोई मुश्किल नहीं है। सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वोट के जनता के आगे वोट छोटे ही। आपने कहा जनता की बात, लेकिन जब जनता की बात आती है तो केजरीवाल सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी कहती है कि हम गरीबों के मसीहा हैं, हम गरीबों के लिए काम किए, हमने बसें फ्री की, बिजली फ्री की और तमाम चीज़ें, पानी फ्री किया। तो इन तमाम चीज़ें, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहते हैं, लेकिन असपा के लिए इससे हटकर क्या चुनौती रहेगी और क्या मुद्दे रहेंगे उनके लिए? जब राजनीति में मसीहा का शब्द आया है तो ये घातक हुआ है, क्योंकि आदमी अपने आप को जो है भगवान का दर्जा या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी मनुस्मृति की तरफ ले जाता है। जो मसीहा का शब्द है राजनीति में, राजनीतिक तौर पे कि मसीहा
कोई किसी का मसीहा नहीं है। ये वही लोग हैं, जब कोरोना में सफाई कर्मचारी जो है शहीद होते हैं, ख़त्म होते हैं, तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये ना देके दूसरे लोगों को दिए जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन कमज़ोर वंचित वर्ग के लोग जो है नौकरी की बदौलत आगे बढ़े और रोजगार की बदौलत आगे बढ़े। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 10 साल से बिल्कुल अधिक जो है कोई भी रोजगार सब खत्म कर दिए गए, एक नौकरी नहीं निकाली। नहीं तो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे डीटीसी हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे डीडीए हो, इन सभी विभागों में इतनी नौकरियां निकला करती थी, जिसको ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई नौकरियां नहीं निकल, क्या नाम है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इतनी नौकरियां निकलती थी कि भरपूर घर में जो है बच्चे माँ बाप पूरे जीवन लगा कर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया करते थे, इस आशा और उम्मीद के साथ कि वो भी जो है सरकार में उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी होगी, वो भी जो है अपने समाज की, अपने प्रदेश की जो है मेहनत सेवा करेगा और मेहनत करेगा उसके लिए। मगर एक नौकरियां नहीं है, एक कुछ भी नहीं है। ये लोग हैंड टू माउथ की ओर ले जा रहे हैं दिल्ली की जनता को कि दिल्ली के लोग जो है इनकी फ्री बिजली और पानी के उसमें जो है अटके रहे, और पूरी तरह से जो है सरकार के पूरे झूठे वादे हैं, पूरी तरह से सब चीज़ जो है नकारा साबित हुई है। आजाद समाज पार्टी के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? मान लीजिए आपने कहा कि वो मौत की तरफ लेके जा रहे हैं, या फिर वो फ्री बिजली फ्री पानी करके सिर्फ ऐसे कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे प्रायोरिटी लिस्ट पे अगर सबसे नंबर 1 पे आप रखेंगे तो कौन सा मुद्दा रहेगा? वंचित वर्ग के लोगों के लिए, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर 50,000 रुपये 60,000 रुपये जो 4th क्लास के कर्मचारी को मिलते हैं, अगर वो दम जो है उस तरीके की नौकरियां दोबारा लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी और लेके क्लास 1 क्लास D से लेकर A तक की नौकरियां जो है उपलब्ध कराई जाती, तो आज जो लोग जो बिजली और पानी पे जो लोग ये अपना आपको ये बता रहे हैं कि हम मसीहा हैं बिजली और पानी के और फ्री एजुकेशन के नाम पे, मैं जानता हूँ अच्छी बिल्डिंगें बनाने से जो है कोई बच्चा अच्छी उसे शिक्षा हासिल नहीं होती। मैं खुद भी जो है प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। 2.5 मिनट के अंदर एक टीचर को एक सब्जेक्ट एक पीरियड खत्म, एक क्लास से दूसरे क्लासरूम तक पहुँचना होता है। और यहाँ दिल्ली के अंदर तो बताते हैं कि सैकड़ों स्कूलों के अंदर जो है प्रिंसिपल ही नहीं है, टीचरों की कमी है। 9 पीरियड का जो है पूरे दिन स्कूल होता है, एक दिन स्कूल के अंदर 9 पीरियड होते हैं। 9 पीरियड में से भी जो है 6 पीरियड में 5 पीरियड में टीचर ही नहीं पहुंच रहा है। तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इनको महंगी बिल्डिंगें बनाने से सिर्फ कमीशन तो मिल सकती है, मगर अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती। सरकार पूरी तरह से ब्लॉक हुई है। अभी हाल के दिनों में जो है लोगों ने देखा, ये बराबर का एरिया है, त्रिलोकपुरी, मंडावली, यहाँ पे गंदा पानी गर्मियों में, सर्दियों में भी आज भी बरकरार है। आज भी जो है आप अपने जो है माइक लेकर निकलिए बस्तियों में, जब आपको पता लग जाएगा कि केजरीवाल साहब ने गंदा पानी देने का वादा किया था या साफ पानी देने का वादा किया था। मैं दिल्ली के अंदर मैं भी रहता हूँ, और हम भी जो है उन्हीं घरों से निकल के आए हैं जहाँ कमजोर लोग जो है रहते हैं। जब हम अपने बिजली का बिल जब महीने की तारीख पे देखते हैं, 1 तारीख 2 तारीख पे देखते हैं, तो कभी 4,000, तो कभी 5,000, तो कभी 6,000, कभी 8,000। ये उन परिवारों का बिजली का बिल है जिनका छोटी जो है चीज़ें हैं, ना तो उनके ऐसे कोई 2 4 5 AC लगे हुए हैं, ना ही कोई इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो सरकार के सारी तरह से दावे फेल है। उनके लिए तो अच्छा हो सकता है कि एक पंखा चलाए आदमी और पानी भी जो है बाहर से भर के लाए, नल पर हैंडपंप से भर के लाए, नल से भर के लाए बाहर से, और आके सो जाए बेचारा, सुबह ड्यूटी चला जाए। उनके लिए तो बिजली का बिल 0 हो सकता है, उनके लिए केजरीवाल हीरो हो सकते हैं। मगर बहुजन समाज के लिए केजरीवाल ना तो हीरो थे, ना है और ना होंगे। लेकिन आपने कहा कि केजरीवाल बहुजन समाज के लिए, पहले आपके पूरे मुद्दे को समझते हैं। जैसे आपने कहा कि पानी का बिल आता है, तो केजरीवाल ने इस पे जवाब देते हुए कहा है कि आप इस बार सरकार मेरी लाइए, हम पानी का बिल माफ कर देंगे। उसके बाद भाई बीते 10 सालों से क्या कर रहे थे? मेरे पास इतने फोन आते हैं कि भैया, और मतलब 4-4 5-5 लोगों का परिवार है कि भैया किसी का बिल 50,000 है, किसी का 30,000 है, किसी का 40,000 है, किसी का 50,000 है। तुम्हारे तो इसका मतलब जो तुम दावे कर रहे थे कि बिजली पानी हम फ्री दे रहे हैं, तो वो सारे दावे झूठे रहे। तो आपको इस बात का, इसका मतलब ये सच्चाई है कि इस बात का एहसास है आपको कि आप कह रहे हो कि हमारी सरकार लाइए। अगर उन्हें करना ही है, लोगों की इतनी चिंता है, लोगों के इतने हितैषी हैं, इतने मसीहा बनने का शौक है, तो उन्हें अभी के अभी जो है इसी महीने के अंदर जो है उनको बिजली का बिल 0 करना चाहिए, अगर वो इतने हितैषी हैं। लेकिन उन्होंने महिलाओं को
लिया है उसमें कि महिलाओं को 18+ महिलाओं को इलेक्शन होने से पहले हम 1000 रुपए देंगे और इलेक्शन होने के बाद हम 2500 रुपए देंगे। शायद आप उनकी घोषणा पहले भी भूल गई हो, वो लोकसभा के अंदर भी उन्होंने एक घोषणा करी थी 1000 जो है दिल्ली का बेटा माओ को जो है 1000 रुपए देगा, और इलेक्शन हुए भी जो है 6 महीने से ज्यादा हो गए मगर 1 रुपया जो है अभी तक जो है केजरीवाल जी ने जो है नहीं दिया है। ठीक है, और ये भी जो है दोबारा वही है, जिस तरह से सामंतवादी लोग, जिस तरह से ताकतवर लोग धनबल का प्रयोग करके राजनीति को जो है अपनी तरफ करना चाहते हैं, जिस तरह से ताकतवर आदमी जो है सत्ता में रहने के लिए किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद लगा के जो है अपने आप को जो है उस कुर्सी पर काबिज रखना चाहता है, तो ये भी उसी का एक पार्ट है कि दिल्ली की जनता के वोट को पहले ही जो है खरीदने का काम केजरीवाल साहब कर रहे हैं। तो ये भी जो है धनबल की राजनीति की ओर जो है ले जाने का काम कर रहे हैं। जिन वादों के साथ आए थे केजरीवाल साहब, डीटीसी के मेरे पास इतने लोग आते हैं, उनके मुद्दे हैं। दिल्ली सिविल डिफेंस के बच्चों को जो है रखा गया था, 11,000 से ज्यादा बच्चे हैं जो इनके ही ऑफिस के सामने, चीफ सेक्रेटरीट के सामने, वो दिल्ली सचिवालय के सामने जो है वो प्रदर्शन दिए बैठे हैं। केजरीवाल साहब के सामने कितनी बार प्रदर्शन कर चुके हैं मगर उनकी बात नहीं सुन रहे, उनकी परेशानियां नहीं सुन रहे। 1000 लाने पे क्या इस बात की गारंटी है कि कल को ये ना कहें कि एलजी साहब तो हमारा काम ही नहीं होने दे रहे, एलजी साहब जो है दिल्ली की बेटी और दिल्ली के माओ को जो है उनका अधिकार नहीं देने दे रहे। कल को फिर इस बात की क्या गारंटी रहेगी, क्या श्योरिटी रहेगी? वही लोग हैं जो बीएसएच के लोग जो है, सैकड़ों लोग जो है, जिसको डेसू बोलते हैं, बिजली विभाग के लोग, केजरीवाल साहब के साथ तन मन धन से लगे। उन्होंने आर्थिक सहयोग भी करा, उन्होंने इनको जो है जनबल का सहयोग भी करा। जब वोट का मामला है तो वोट भी देने का काम किया। मगर अब मैं देखता हूँ कि कल आजाद समाज पार्टी के ऑफिस पे कल वो भी जो है लोग आए हुए थे, वो भी कह रहे थे साहब हमारी बात को जो है उठाने का पार्लियामेंट के अंदर काम करो। अभी परसों की ही बात है कि अभी दिल्ली के जल बोर्ड के लोग भी जो है आए हुए थे कि साहब हमारी भी बात उठाने का काम करो, क्योंकि केजरीवाल साहब तो हमारी बात उठाने का काम नहीं करेंगे। बीजेपी और आम आदमी और कांग्रेस तो हमारी बात उठाएगी नहीं, क्योंकि 4th क्लास की नौकरियों के अंदर सबसे ज्यादा जिनको ये वादा किया गया कि आपको पक्का कर देंगे, डी ग्रुप की नौकरियां थी, उसमें जो है सबसे ज्यादा लोग जो है 4th क्लास के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग थे। तो उनको जो है उनकी जरूरतें तो केजरीवाल साहब की जरूरतें नहीं है। जब वो जीत जाएंगे तो वो जो है अपने आप को ये कह के कि भाई मैं तो पुराना संगी हूँ, संगियों का भी संगी हूँ, ये बात कह के स्पष्ट कर देंगे, समझे? तो इसी तरह से जो है केजरीवाल साहब जो है देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सीधे साधे हमारे लोग हैं, भोले वाले हमारे लोग हैं। कभी वो जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्रों पे माला चढ़ा देते हैं तो हमारे लोग जो है जब जो है प्रभावित हो जाते हैं, उससे खुश हो जाते हैं। मगर ये नहीं जानते हमारे लोग भी कि चित्रों पे माला है और विचारों पे ताला जो है केजरीवाल साहब लगाए हुए हैं। क्योंकि विचार के आधार पे ही जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अगर विचारों को खत्म कर दिया जाए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कोई वो ही नहीं रहेगा, समझे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार जिंदा हैं, तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी जो है उनके विचार के आधार पे आगे अपने अम्बेडकर की बात की तो अभी अम्बेडकर जो है बहुत चर्चा में है। हालांकि वो तो सबके दिलों में है जो उनको मानने वाले हैं, लेकिन अमित शाह का भी एक बयान था, आपने सुना ही होगा कि फैशन हो गया अम्बेडकर करना। अम्बेडकर साहब पहले भी चर्चा में थे, आज भी चर्चा में है, और जब तक ये देश और दुनिया रहेगी जब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चर्चाओं में ही रहेंगे। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ही है जो एक कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को ताकतवर बनाने की काबिलियत रखते हैं। उनके विचार ही हैं जिसकी बदौलत जो है कमजोर वर्ग का व्यक्ति भी जो है आगे बढ़ सकता है। मैं एक जो है 4th क्लास कर्मचारी का बेटा हूँ, सफाई कर्मचारी का बेटा हूँ। ये आज कोट पैंट सूट बूट पहने बैठा हूँ, यहाँ पर ऑफिस में बैठा हूँ और आप भी यहाँ पर आई हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। आप भी जो है इस देश की बेटी, चाहे किसी भी वर्ग की हो, मगर बहन बेटी हैं, महिला होने के नाते आप भी जो है आज ये माइक पकड़े बैठी हो और घर से बाहर आके निकली हुई, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। इस देश के अंदर देखिए चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक जो है बहन बेटियां जो बनी हुई हैं इस देश में, वो सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अदरवाइज ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो आप जानते हो कि बहन बेटियों के हालात, महिलाओं के हालात क्या होते और 4th क्लास के कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के हालात क्या होते। अच्छा, एक सवाल और है कि नारों की राजनीति आजकल आपने देखा है कि तमाम पार्टियां जो अपने अपने नारे दे रहे हैं,
बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, संविधान का रक्षा कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने लिखा है कि जुड़ेंगे तो बचेंगे। तो असपा का क्या, आज़ाद समाज पार्टी का क्या है, और इस नारों की राजनीति पे क्या सोचते हैं? हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, समझे, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और जब ही इसी सामंतवादी ताकतों के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। ये आज़ाद समाज पार्टी का नारा है कि बहुजनों की बारी है, 21वीं सदी हमारी है। अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को कोई नहीं रोक सकता। ये वही लोग हैं जो आज जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो है भारतीय संविधान की डायरी रूपी ले घूम रहे हैं, और दलितों का, पिछड़ों का वोट लेने के लिए ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में घुसने के लिए कह दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दरवाजे तो दरवाजे, इनके लिए तो हम नाली और पतनाले भी इनके लिए बंद कर देंगे संविधान सभा में घुसने के लिए। वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, दूसरे वाले लोग जो आज अपने आप को हितैषी बता रहे हैं, उनसे गलती अपने आप को बता रहे हैं कि गलती हुई है उनसे, अपने आप को हितैषी बता रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की शव यात्रा निकाली, उनकी जीते जी, ये वही आरएसएस के लोग हैं। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वोट लेने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का प्रयोग कर रहे हैं। कल चंद्रशेखर साहब ने कहा कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जरूरी थे संविधान लिखने के लिए, और आज देश आज़ाद हो गया है, देश के अंदर सबको वोट का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, तो आज इनकी मजबूरी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, किसी में इतना दम नहीं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ एक लाइन कह दे और देश के अंदर राजनीति कर सके। जो तानाशाह हैं अपने आप में, चाहे वो योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे वो, आपने कल का एग्जाम्पल देख ही लिया, अमित शाह हो, जो अपने आप में ये कहते हैं कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 24 घंटे के अंदर ही जो है नतमस्तक होना पड़ा भारतीय संविधान की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में। अच्छा, एक आखिरी सवाल है हिमांशु जी आपसे कि दिल्ली की जनता आज़ाद समाज पार्टी को वोट क्यों देगी? क्यों नहीं देगी? इस देश के दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी मीनारों के पीछे, जो बड़ी बड़ी इमारतों के पीछे आप देखोगे तो वहाँ कौन बसते हैं? बहुजन समाज के लोग ही तो बसते हैं। वही लोग तो हैं वहाँ पे जो ताज़ा खाने वाले लोग हैं। वही लोग तो हैं जो मजदूरी करते हैं, जो लोग मजदूरी करने के लिए जो है देश की राजधानी दिल्ली में आए, काम के लिए आए, पेट पालने के लिए आए, तो वो क्यों नहीं देंगे? वो, उन्हें पता है कि जब जब उनके साथ कोई अन्याय अत्याचार होगा, शोषण उत्पीड़न होता है, तो भीम आर्मी उनके साथ खड़ी होती है, आज़ाद समाज पार्टी खड़ी होती है। जब जिनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, दूसरी पार्टियों के लिए, कमजोर वर्ग लोगों का कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा आज़ाद समाज पार्टी के, उसका मुद्दा आज़ाद समाज पार्टी उठाने का काम करती है। उनका मुद्दा जो है चंद्रशेखर साहब आज़ाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के सभी देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का काम करते हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी को वोट क्यों नहीं देंगे? अगर वो आज़ाद समाज पार्टी को वोट नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे? बसपा से कैसे खुद को अलग मानते हैं? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बहुत अंतर है। हम विचारों पे चल रहे हैं और वो अपने विचार भूल चुके हैं। हमारी बहन जी जो हैं लीडर हैं, लीडर थी और लीडर रहेंगी। लेकिन फर्क तो सीधा है कि हम दिन हो चाहे रात हो, कमजोर लोगों के साथ में खड़े रहते हैं, अपने SC ST माइनॉरिटी भाईचारे में जो है काम करते हैं, उनमें ताकत पैदा करने का काम करते हैं, उनके समस्याओं में, दुख में, परेशानियों में खड़ा होने का काम करते हैं। और जो हमारा पहला दल था, जो जिसकी बदौलत हम लोग यहाँ तक जो है पहुँचे, मगर वो अब इन अपने मुद्दों से भटक चुका है और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की विचारधारा को छोड़ के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ चल चुका है। जब अभी तक बहुजन ही जो है समृद्ध नहीं हुआ है तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ हमें नहीं जाना चाहिए। अपने पहले बहुजन समाज के लोगों को हमें ताकतवर करना चाहिए, उन्हें आपसी भाईचारा पैदा करके उन्हें मजबूत करना चाहिए। अब ये थे हमारे साथ हिमांशु वाल्मीकि जी, और आप लोग हमारी बातचीत से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, और ये चीज़ आप अपना कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ। धन्यवाद।